हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 100 प्रश्नों वाली शताब्दी एक्सप्रेस का भाग नंबर 2। अब जल्दी से जल्दी हम इस प्रश्न को ख़त्म करके कम से कम समय में आपको आपके गंतव्य स्थान तक इस शताब्दी एक्सप्रेस से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? तो मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया था शाहजहां ने। तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। बाज का चित्रण किसने किया था? तो बाज का चित्रण मंसूर के द्वारा किया गया था। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार अबुल हसन था। किस शासक का शासनकाल मुगल कला का स्वर्ण युग था? तो मुगल कला का स्वर्ण युग। अकबर यहां पर ऑप्शन में है नहीं, तो इस स्थिति में हम जहांगीर को लगाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। वैसे क्वेश्चन ही गलत है, यहां अकबर होना चाहिए, लेकिन अगर अकबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम जहांगीर को लगा देंगे। निम्नलिखित में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है। उस्ताद मंसूर का दिए गए विकल्पों में से प्रसिद्ध चित्र है साइबेरिया का सारस। उस शैली की पहचान करें जिसका सफविद शैली से संबंध है। ध्यान देना, सफविद शैली जो है वो बेहजाद ने शुरू की थी। बेहजाद शैली को सफविद शैली कहा जाता है और बेहजाद की सफविद शैली के कलाकार थे मीर सैयद अली और अब्दुल समद। और मीर सैयद अली और अब्दुल समद मुख्य रूप से अकबर के शासन के चित्रकार माने जाते हैं, ना कि हुमायूं के। इसलिए ध्यान रखना, जब भी कभी इस तरीके का प्रश्न आए तो केवल मुगल शैली की नींव किसने रखी थी, बस उसी के लिए हुमायूं का नाम लेना है। उसके बाद बाकी जितने भी प्रश्न आते हैं उन सब में अकबर राइट होगा। कि मुगल शैली की शुरुआत किसके समय से हुई? अकबर के समय में। मीर सैयद अली और अब्दुल समद किसके समय के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो अकबर के समय के प्रसिद्ध कलाकार थे। सब चीज अकबर के नाम पर जाएगी। तो जिसका सफवी शैली से संबंध है, तो सफवी शैली से संबंध था मीर सैयद अली और अब्दुल समद का, और वो दोनों मुख्य रूप से अकबर के समय कलाकार थे। तो इसमें इसका जो राइट आंसर माना गया है वो अकबर माना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था? तो अकबर ने हमजानामा के चित्रण का कार्य मीर सैयद अली को सौंपा था, जिसमें मीर सैयद अली और अब्दुल समद ने मिल करके इस पुस्तक का चित्रण कार्य शुरू किया था। बाद में और भी कलाकार इसको चित्रित करने के लिए लगाए गए थे, लेकिन मुख्य रूप से जो थे वो मीर सैयद अली और अब्दुल समद थे। तो दिए गए विकल्पों में राइट आंसर हो जाएगा मीर सैयद अली। अनवर सुहेली और अयार दानिश ग्रंथ के संदर्भ लघु चित्रों का विजय किससे संबंधित है? तो अनवर सुहेली और अयार दानिश ये दोनों पंचतंत्र के फारसी अनुवाद हैं, जबकि कलीला दिमना पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। तो यहां पर तो अनवर सुहेली अयार दानिश पूछा है, तो ये दोनों पंचतंत्र के फारसी अनुवाद हैं। तो इनका जो संबंध है, पंचतंत्र की जो कथाएं हैं उन्हें दंत कथाएं कहा जाता है। दंत कथाओं में पशु पक्षियों की रोचक कहानियों से हमें ज्ञान की बातें सिखाई जाती हैं। तो जैसे पंचतंत्र की धूर्त लोमड़ी सुना होगा, लोमड़ी वाली कहानी, कौवे वाली कहानी सुनी होगी। तो इस विषय में जो संदर्भित है वो पशु और पक्षी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशु पक्षी हो गया। अकबरकालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? तो अकबरकालीन तूतीनामा में 103 चित्रों का संग्रह है। व्यक्ति चित्रों को किस शैली में बहुतायत में चित्रित किया गया है? यानी पोर्ट्रेट किस शैली में सबसे ज्यादा बनाए गए हैं? तो मुगल शैली में सबसे ज्यादा पोर्ट्रेट बनाए गए हैं। राइट आंसर मुगल शैली। एलोरा किस राज्य में स्थित है? एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं ने कराया था। अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? तो महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के मृत्यु की घटना से संबंधित है, जो कि गुफा संख्या अजंता की गुफा संख्या 26 में बनी हुई है। पद्म पाणी चित्र का नाम पद्म पाणी क्यों है? क्योंकि पद्म का अर्थ होता है कमल। तो पद्म पाणी पेंटिंग में बुद्ध हाथ में कमल लिए हुए हैं, इसलिए इसका नाम पद्म पाणी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हाथ में कमल। अजंता की गुफाएं निम्न में से कहां पर स्थित हैं? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो राइट आंसर औरंगाबाद हो जाएगा। अजंता की भित्ति चित्रकारी
में सतह को तैयार करने में किस तकनीकी को अपनाया गया है? अजंता भित्ति चित्रकारी में पहले भित्ति बनाई गई है, तो भित्ति बनाने के लिए चावल की भूसी, गोंद सहित गाय का गोबर प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बुद्ध के पूर्व जन्म है तो किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कहानी को जातक कथाएं कहा जाता है। तो राइट आंसर जातक कथाएं। अजंता की कौन से नंबर की गुफा में शयनरत बुद्ध की विशालतम मूर्ति है? वही प्रश्न पहले पूछा गया था अभी। तो शयनरत बुद्ध यानी कि महापरिनिर्वाण बुद्ध, तो गुफा संख्या 26 में है। राइट आंसर 26 हो जाएगा। शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में किसे चित्रित किया गया है? तो शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में अग्नि और इंद्र को चित्रित किया गया है। राइट आंसर अग्नि और इंद्र। अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम है। अजंता की गुफा चित्र टेम्परा माध्यम में बनाए गए हैं। तो राइट आंसर टेम्परा हो जाएगा। विहार गुफाओं का क्या अर्थ है? विहार गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निवास हाल के साथ मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाजवर्द लेपिस लाजुली रंग क्या है? तो लाजवर्द लेपिस लाजुली नीला रंग है। ऑप्शन के हिसाब से यहां राइट आंसर हो जाएगा तीव्र नीला। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर में निर्मित है? तो सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा, सारनाथ कहाँ है? बनारस के पास। बनारस के पास मिर्जापुर की चुनार बलुआ पत्थर की खदान है। तो राइट आंसर चुनार बलुआ हो जाएगा, क्योंकि वहां तो चुनार बलुआ पत्थर ही यूज होगा ना। अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण कराया था? बहुत अच्छा प्रश्न। देखो, लोमस ऋषि की गुफा विवादित है। कुछ किताबों में लिखा है अकबर ने बनाया था, कुछ गुफा में लिखा है अशोक के पौत्र दशरथ ने बनवाया था। लेकिन यह क्लियर है कि जब लोमस ऋषि की गुफा के बारे में पूछेगा तो हमें यह लगाना है कि लोमस ऋषि की गुफा अकबर के काल में बनाई गई थी। ये ध्यान रखना, विवाद चाहे जितना भी हो, आंसर हमें हमेशा अकबर लगाना है। सॉरी, अशोक कह रहे, अकबर लगाना है हमेशा। तो लोमस ऋषि की गुफा अशोक के काल में बनी। गोपी वापी वट्टिका, ये तीनों अशोक के पौत्र दशरथ के काल में बनी थी। तो चूंकि यहां पर ऑप्शन के हिसाब से गोपिका गुफा भी है, तो फिर तो राइट आंसर गोपिका हो गया। तो राइट आंसर गोपिका हो गया। अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा गोपिका गुफा का निर्माण किया गया था। प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प परखम यक्ष संबंधित है। परखम यक्ष मौर्य काल की मानी जाती है। कुछ लोग कुषाण काल की भी मानते हैं, इसमें भी विवाद है, लेकिन इसका प्रश्न जो सही आंसर होगा वो मौर्य काल ही होगा। प्रसिद्ध अशोक स्तंभ शीर्ष कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध अशोक स्तंभ शीर्ष जो है ये सारनाथ में स्थित है। सारनाथ की सिंह मुखाकृति मौर्य वंश का समय क्या है? मौर्य वंश का समय 300 ईसा पूर्व है। तो राइट आंसर 3री शताब्दी ईसा पूर्व। भरूच स्तूप का अन्वेषण किसने किया था? भरूच स्तूप का अन्वेषण अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। यानी भरूच स्तूप की जो खोज है वो अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग किस काल में हुआ? तो हम देखेंगे पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग जो है वो मौर्य काल में हुआ है। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश लिखा हुआ है? तो सांची स्तूप पर ब्राह्मी लिपि में लेख लिखा हुआ है, और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रेसर ने पढ़ा था। गांधार कला विकास किस काल में हुआ? गांधार कला कुषाण काल की है, क्योंकि कुषाण काल में कला के दो केंद्र थे, गांधार कला और मथुरा कला। तो राइट आंसर हो जाए कुषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां किस तकनीकी में ढाली गई? तो सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां जो है वो मोम निकाल कर बनाने की विधि यानी लॉस्ट वैक्स प्रोसेस में ढाली गई हैं। राइट आंसर हो जाएगा मोम निकाल कर बनाने की विधि। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? तो नृत्यरत लड़की, नाचती हुई लड़की या कहे डांसिंग गर्ल, और दाढ़ी वाले योगी, ये दोनों अगर हम देखें तो ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी कहाँ संग्रहित है? देखो, पहले तो ये क्वेश्चन ही गलत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला जो आदमी है वो तो ठीक है, तांबे वाली नर्तकी ये भी दोनों ठीक है, लेकिन ये दोनों एक ही संग्रहालय में नहीं है। दाढ़ी वाले योगी की जो मूर्ति है वो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में स्थित है, और तांबे की नर्तकी, पहली बात तो तांबे की नर्तकी नहीं, वो कांसे की है। लेकिन तांबे की अगर हम मान भी ले तो तांबे की नर्तकी जो है तो वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में होगी। अब चूंकि यहाँ पर कराची ऑप्शन में नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ ना कुछ तो आंसर लगाना ही है। अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो ऐसी स्थिति में हम लगाएंगे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है।
पुजारी राजा पुरोहित के बस्ट आकार की प्रतिमा में अंकित शॉल पर पाए जाने वाले अलंकरण की पहचान करें। यानी जो दाढ़ी वाले योगी का शॉल है उसमें कौन सा चित्र बना हुआ है उसके शॉल में, तो त्रिफुलिया अलंकरण। ठीक है, अब देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए त्रिपतिया भी दिया है, लेकिन हमें त्रिफुलिया लगाना है, 3 फूल जैसे बने हुए। नाव को टीकरे पर उल्लेखित चित्र प्राप्त हुआ है। नाव को टीकरे पर उल्लेखित हम देखेंगे तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। किस शहर से सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है, तो मोहनजोदड़ो के हड़प्पा स्थल से हमें सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से अधिकांश किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो चित्र हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रकला के उदाहरण कम मिलते हैं और जो भी मिलते हैं वो केवल मृदभांड पर मिलते हैं। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन पर, तो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी के बर्तनों पर। पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, पुजारी मतलब वही दाढ़ी वाले योगी की बात हो रही है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और मोहनजोदड़ो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो उस स्थिति में सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ है, लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। सतीश चंद्र थे, सतीश चंद्र उत्तर प्रदेश के भूदृश्य चित्रकार माने जाते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दृश्य चित्रकार। एक अकादमिक शैली के कलाकार हैं, तो दिए गए विकल्पों में से ललित मोहन सेन जो है वो अकादमिक शैली के चित्रकार माने जाते हैं। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में दिए गए ऑप्शन के हिसाब से अमृता शेरगिल हो जाएंगी, क्योंकि ये प्रश्न 2 लोगों पर बनता है, एक राजा रवि वर्मा और एक अमृता शेरगिल। तो जब राजा रवि वर्मा और अमृता शेरगिल दोनों हों तो ऐसी स्थिति में हमेशा राजा रवि वर्मा ही सही होंगे, क्योंकि बड़े चित्रकार को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन यहाँ पर राजा रवि वर्मा है नहीं, तो अमृता शेरगिल राइट आंसर है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष क्या है, तो संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना वर्ष है वो 1953 है, 1953 राइट आंसर हो जाएगा 1953। सेव योर वॉइस एक कार्टूनिस्ट द्वारा स्थापित संस्था है जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में भी जुड़ा रहा, उसका नाम क्या है, तो सेव योर वॉइस एक कार्टूनिस्ट संस्था द्वारा स्थापित है, तो ये संस्था स्थापित की थी असीम त्रिवेदी ने, तो राइट आंसर हो जाएगा असीम त्रिवेदी। हरिहर अर्क पितामह किन 4 देवताओं की सम्मिश्रित मूर्ति कला का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसमें देखेंगे हरिहर अर्क पितामह, तो इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और सूर्य 4 देवताएं होते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में ये चारों हैं, तो ऑप्शन बी, इसमें ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, शिव मतलब महेश भी हैं और सूर्य भी है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखना हरिहर अर्क पितामह में ब्रह्मा विष्णु महेश और सूर्य की मूर्ति होती है। मिट्टी का बर्तन बनाने में सेडिमेंटेशन द्वारा मिट्टी की सफाई के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो मिट्टी की सफाई के लिए लेविगेशन विधि अपनाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा लेविगेशन। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में अल्तामीरा में प्राप्त हुए हैं। स्टोनहेंज किस देश में है, स्टोनहेंज ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। फ्रैको कैंटाबियन क्षेत्र किसे कहते हैं, फ्रैको कैंटाबियन क्षेत्र यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र था, जिसमें 2 हैं, उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस। उत्तरी स्पेन में अल्तामीरा, दक्षिणी फ्रांस में लास्को। प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी, तो यानी पैक ग्रुप की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी, तो पैक ग्रुप की पहली प्रदर्शनी बंबई में हुई थी। चित्रकला जमीन की रचना किसने की थी, दिए गए विकल्पों में से पहचान करें, तो जमीन एम.एफ. हुसैन का चित्र है, तो राइट आंसर एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था, तो ग्रुप 1890 की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तो राइट आंसर 1890 समूह हो जाएगा। नंदलाल बसु द्वारा सृजित चित्र है पार्थसारथी, नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र है। किस चित्रकार ने शांति निकेतन के चीनी भवन की दीवार पर नटीर पूजा नामक भित्ति चित्र का निर्माण किया, तो नटीर पूजा नामक चित्र शांति निकेतन के चीनी भवन में नंदलाल बोस ने बनाए थे। प्रसिद्ध कृति भिखमंगे द बिगर्स के चित्रकार कौन है, तो भिखमंगे द बिगर्स के चित्रकार अमृता शेरगिल हैं।
यामिनी राय का जन्म कब हुआ? यामिनी राय का जन्म 1887 में पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के जुग्गीपाड़ा नामक गांव में हुआ था। नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ था? नंदलाल बसु का जन्म बिहार के मुंगेर में हुआ था। तो राइट आंसर बिहार हो जाएगा। शिव का विस्पान चित्र किसने चित्रित किया है? तो शिव का विस्पान चित्र नंदलाल बोस के द्वारा चित्रित किया गया है। लोक जीवन व लोक कला से प्रेरित कलाकार यामिनी राय जी थे। तो राइट आंसर यामिनी। जल रंग की वाश तकनीकी प्रचार किस प्रदेश से हुई? भाई जल रंग की वाश तकनीकी अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगाल से शुरू की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नई दिल्ली में ललित कला यानी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की बात हो रही है, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। राजा रविवर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो राजा रविवर्मा की जो मृत्यु है 1906 में हुई थी। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। तो यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए, यहाँ राजा रविवर्मा जी हैं। तो सबसे बड़े भाई इस फील्ड में राजा रविवर्मा। राइट आंसर राजा रविवर्मा। राजा रविवर्मा का जन्म 1848 में इस स्थान में हुआ था। तो राजा रविवर्मा का जन्म केरल के किल्लीमानूर नामक जगह में हुआ था। तो राइट आंसर किल्लीमानूर हो जाएगा। राजा रविवर्मा के छापा चित्रों को क्या कहा जाता है? तो राजा रविवर्मा के छापा चित्र को ओलियोग्राफ कहा जाता है। राइट आंसर ओलियोग्राफ्स। वो चित्रकार कौन था जिसने भारत में तैल रंगों को व्यवहार में लाया? राजा रविवर्मा। शकुंतला एवं हाथ में फल लिए महिला का चित्रकार कौन है? तो शकुंतला और हाथ में फल लिए महिला, ये राजा रविवर्मा के चित्र हैं। भारत में तैल चित्रण का आरंभ किस कलाकार की देन है? तो देखो, भारत में तैल चित्रण का आरंभ राजा रविवर्मा की देन है, लेकिन राजा रविवर्मा से भी पहले टिलीकेटल ने सर्वप्रथम भारत में तैल रंग ईजल इन सब का श्री गणेश किया था। लेकिन चूंकि यहाँ ऑप्शन के हिसाब से राजा रविवर्मा सही हो जाएंगे। कंपनी शैली में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया गया है? तो कंपनी शैली में वसली कागज, हाथी के दांत और अभ्रक के पत्ते, 3 प्रकार के धरातल का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से कागज और हाथी दांत ही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कागज और हाथी दांत का प्रयोग किया गया है। चित्रकला की बसोहली शैली आधारित है। चित्रकला की बसोहली शैली अभी हमने पढ़ा है, लोक कला पर आधारित थी। भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? तो रसमंजरी बसोहली शैली में चित्रित है, ये अभी हमने पढ़ाया था, पहाड़ी शैली। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं हैं? कांगड़ा शैली हो चाहे कोई भी शैली हो, नायिका भेद की अगर बात हो तो नायिकाएं हमेशा 3 प्रकार की हैं, स्वकीय, परकीय और सामान्य। पारंपरिक कांस्य मूर्तियों में कितनी विधियों का अभ्यास किया गया है? तो पारंपरिक कांस्य मूर्तियों में 2 तकनीकी का अभ्यास किया जाता है, एक सैंड कास्टिंग और एक लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। लॉस्ट वैक्स प्रोसेस में मोम को पिघला करके मूर्ति बनाई जाती है, और सैंड कास्टिंग में पहले रेत में सांचा बना लिया जाता है, फिर उसी पर पिघली हुई धातु को डाल करके मूर्ति बनाई जाती है। तो 2 पारंपरिक मूर्तियां हैं। उसके बाद मिलान की बात करें तो डांसिंग गर्ल राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी है। लायन कैपिटल जो है, ये लायन कैपिटल सारनाथ संग्रहालय सारनाथ में है। दीदारगंज यक्षी दीदारगंज से जो प्राप्त हुई थी, ये पटना संग्रहालय में रखी है। और बुल कैपिटल रामपुरवा का बुल कैपिटल राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में रखा हुआ है। सही अनुक्रम का चयन करें। तो इनमें से सही अनुक्रम जो होगा, तो डी तो होगा नहीं, इनमें से कन्या की कांस्य की लघु मूर्ति मोहनजोदड़ो, यानी कांसे की नर्तकी की बात कर रहा है, ठीक है, जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, ये सबसे पुरानी हो गई। फिर दीदारगंज यक्षी मौर्यकालीन, महिषासुर मर्दिनी मामल्लपुरम पल्लव और नटराज चोलकालीन, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि सबसे पुरानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति है, फिर दीदारगंज यक्षी, फिर महिषासुर मर्दिनी, फिर नटराज की चोलकालीन नटराज मूर्ति। आंसर बी सही हो जाएगा। इनमें से किस राजवंश ने जम्मू कश्मीर राज्य में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? तो मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कारकोट राजा ललितादित्य ने कराया था, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कारकोट। निम्नलिखित में से कौन सा चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है?
तो दिए गए विकल्पों में हमेशा ध्यान रखना, जब साउथ के मंदिर यानी द्रविड़ शैली की बात होगी तो उसमें गर्भगृह नहीं कहा जाता उसे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा गर्भगृह चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है। पत्थरों को काट कर बनाया कैलाश मंदिर किसका योगदान है? तो पत्थरों को काट कर बनाया गया कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा बनाया गया था। किसके शासन में मंदिर कला विकास अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया? तो चोल काल में मंदिर कला के निर्माण की जो है वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। परशुरामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो परशुरामेश्वर मंदिर उड़ीसा में है, राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पत्थर से बना है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर मकराना मार्बल कहें या संगमरमर कहें, तो राइट आंसर संगमरमर हो जाएगा, संगमरमर से बना हुआ। भारतीय संसद की इमारत को डिजाइन करने वाले वास्तुकार थे? ये भारतीय संसद, पुरानी संसद की बात हो रही है, तो पुरानी संसद के वास्तुकार थे सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस। खजुराहो के मंदिर किस शैली के उदाहरण है? खजुराहो के मंदिर नागर शैली के उदाहरण है, जिसमें खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर नागर शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली। कलाकार पीवी जानकीराम इनमें से किस चीज में काम करते थे? तो पीवी जानकीराम उभारदार मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं, तो राइट आंसर उभारदार हो जाएगा। बुद्ध की छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? बुद्ध की छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक आनंद कुमार स्वामी हैं। महान विदूषक चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? महान विदूषक चित्र श्रृंखला कृष्णा रेड्डी के द्वारा बनाई गई थी। के हेब्बर द्वारा रचित एक समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र का शीर्षक है। तो ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से कविता का जन्म जो चित्र है ये के हेब्बर का है। एक कविता का जन्म, एक मुर्गे की लड़ाई, ये 2 प्रश्न इनके खूब पूछे गए हैं। तो यहाँ कविता का जन्म के हेब्बर का चित्र है। जल कुमुदनी वाटर लिली का चित्रण किसने किया है? तो जल कुमुदनी वाटर लिली का चित्रण ए रामचंद्रन ने किया है। और ए रामचंद्रन का भी वाटर लिली जल कुमुदनी, ठीक है चलो। पहाड़ी चित्रों का प्रमुख केंद्र है, पहाड़ी चित्रों का प्रमुख केंद्र जो है तो इसमें से कांगड़ा है, क्योंकि कोटा, बूंदी और किशनगढ़ ये तीनों तो राजस्थानी शैली के हैं, तो राइट आंसर कांगड़ा हो जाएगा। कांगड़ा के राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार माना जाता है? कांगड़ा के राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार परखू को माना जाता है, राइट आंसर परखू हो जाएगा। किस शहर में हवा महल स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। भारतीय लघु चित्रों में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? तो भारतीय लघु चित्रों में ऋतु संबंधी चित्रों को 12 मासा कहा गया है। 12 मासा मतलब 12 महीने का चित्रण। महाराजा 1745-1753 ईस्वी के शासनकाल में बीकानेर लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी होने लगा। तो ये गज सिंह के समय में था। मारवाड़ में राजा गज सिंह के समय बीकानेर में मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा था और मारवाड़ी प्रभाव हावी होने लगा था, राइट आंसर गज सिंह। लघुचित्र प्रेम की नाव बोट ऑफ लव इनमें से किस शैली में से संबंधित है? तो प्रेम की नाव किशनगढ़ शैली से संबंधित है, राइट आंसर किशनगढ़। किस शैली में राधा बनी ठनी के नाम से जानी जाती है? तो राधा बनी ठनी के रूप में किशनगढ़ शैली में जानी जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली। राजा सावंत सिंह के संरक्षण में राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई? भाई सावंत सिंह जिन्हें नागरी दास के नाम से भी जाना जाता है, उनके समय में किशनगढ़ शैली विकसित हुई थी, राइट आंसर किशनगढ़। सावंत सिंह के समय किशनगढ़, संसार चंद के समय कांगड़ा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर सावंत सिंह है किशनगढ़ शैली। निम्न इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई है? तो दिए गए विकल्पों में से पहली रागमाला जो थी वो मेवाड़ में चित्रित हुई है और चावंड से भी पुरानी चुनार रागमाला मानी जाती है, तो राइट आंसर चुनार रागमाला हो जाएगा जो कि मेवाड़ में चित्रित हुई है। राजपूत चित्रकला में सर्वाधिक सर्वव्याप्त चरित्र कौन सा है? तो राजपूत चित्रकला मतलब पहाड़ी और राजस्थानी दोनों का मिश्रण, और दोनों में सर्वाधिक सर्वव्याप्त चरित्र जो है वो कृष्ण का है, क्योंकि कृष्ण हर जगह बनाए गए हैं।
गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? तो गीत गोविंद के जो चित्र हैं वो प्रेम से संबंधित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेम से संबंधित चित्र। तो इस प्रकार हमारे 100 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो कंप्लीट हुई और आप अपने गंतव्य स्थान पर आज और जल्दी पहुंच गए हैं। 25 मिनट अभी वीडियो ख़त्म करते 26 मिनट होंगे, 26 मिनट में आज आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए मॉडल पेपर के साथ, नए 100 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।